सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी अजय झा जी को। अजय कुमार झा मैथिली के प्रख्यात लेखक हैं। आपकी प्रकाशित कृतियों में भारतीय इतिहास के कुछ विषय, आधुनिक बोडो भाषक, छोटे छोटे किस्सा, कहानी, प्रथम स्वतंत्र समर आदि शामिल हैं। आप त्रैमासिक पत्रिका मैथिली लोकमंच के प्रबंध संपादक हैं। आप एनसीईआरटी, पीएमई विद्या कार्यक्रम, डीडी किशोर मंच, टीवी चैनल के विशेषज्ञ पैनल में हैं। आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में सहभागिता की है। आप डॉक्टर राधा कृष्णन मेमोरियल राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, मिथिला गौरव सम्मान, राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान, राष्ट्रीय शिक्षण उत्कृष्टता पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। आप आए और अपना परिचय प्रस्तुत करें। तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अजय जी, आपको बहुत सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ, मंच पर आए, अपनी बात रखें। तालियों के साथ स्वागत करेंगे हम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित मंच तथा सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। मैं साहित्य अकादमी के जनरल काउंसिल में मैथिली भाषा का प्रतिनिधि हूं, इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि इस भाषा के साथ अपने अनुभव आपके सामने रख सकूं। अनुवाद का अर्थ ही होता है एक पुल बनकर दो अनजानी संस्कृतियों, दो अलग अलग भाषा समुदाय और विभिन्न समाज के बीच एक संवाद स्थापित करना। हम आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है और ये जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है, कई फैक्टर्स हैं जिसने इसमें योगदान किया है, जैसे मूवमेंट ऑफ सर्विसेज, गुड्स, टेक्नोलॉजी, मूवमेंट ऑफ पीपल। लेकिन एक फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मूवमेंट ऑफ थॉट्स। भारत की संस्कृति हो या विश्व की संस्कृति हो, इसके निर्माण में मूवमेंट ऑफ थॉट्स यानी कि विचारों के आदान प्रदान का बड़ा ही महत्व रहा है और विचारों के आदान प्रदान में अनुवाद ने हमारी बहुत सहायता की है। उदाहरण के लिए बाइबल या अन्य जो पाश्चात्य साहित्य हैं, उनका भारतीय भाषाओं में अनुवाद होना या भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथों का और भारतीय साहित्य का यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद होना, इससे पूर्व और पश्चिम के बीच की जो दूरी और पार्थक्य की अवधारणा थी वो तो खत्म हुई ही, साथ ही हमारा परिचय एक दूसरे की संस्कृति के साथ हुआ और यह हमारी विकास गाथा में काफी सहायक सिद्ध हुई है। इतिहास गवाह है कि यदि तत्कालीन शिक्षा, साहित्य, ज्ञान विज्ञान या कला की रक्षा अन्य भाषाओं के अनुवादकों ने न की होती तो उनकी गौरव गाथा कब की खत्म हो चुकी होती। सभ्यताओं के विनाश के साथ ही नालंदा, विक्रमशिला, एथेंस, फ्लोरेंस, बगदाद ऐसी कितनी ही सेंटर्स ऑफ लर्निंग थी जहां पर महान साहित्य रचे गए, खत्म हो जाती। मित्रों, साहित्य भारतीय हो या विदेशी हो, अनुवादक और लेखक के बीच सदियों से एक अटूट और अंतरंग नाता रहा है और इसका लाभ हर युग और हर भाषा के पाठकों को मिला है। अब जरा सोचिए, अनुवाद अगर ना होता तो क्या होता? यदि प्राचीन भारतीय साहित्य का अनुवाद ना हुआ होता तो महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास या कालिदास जैसे लोग विदेश तो क्या अपने देश में भी चिरंजीवी ना होते। यदि अनुवाद ना होता तो सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, वर्जिल, मोपासा, उमर खयाम, गोर्की, पुस्किन, टॉल्स्टॉय, शेक्सपियर, कीट्स, बायरन, शेली, अनेकों नाम, इनके विचार संपदा से हम कैसे अवगत होते? बंकिम चंद्र, शरद चंद्र या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर सिर्फ बंगाल तक सीमित होकर रह जाते, या फिर विद्यापति, बाबा तुलसी, नागार्जुन, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, प्रसाद, इनके काव्यों का रसास्वादन दूसरे भाषा के लोग कैसे कर पाते? आज हितोपदेश, पंचतंत्र या फिर जातक कथाएं
जिनके माध्यम से बहुत ही रुचिकर तरीके से बच्चों में नैतिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है, कब की नष्ट हो चुकी होती। इसलिए समाज कोई भी हो, समुदाय कोई भी हो, संस्कृति कोई भी हो, अगर उन्हें हमें नजदीक लाना है तो सृजनात्मक साहित्य के साथ साथ अनुवाद हमारी एक व्यवस्था है। और समय के परिवर्तन के साथ, परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ सृजनात्मक साहित्य के क्षेत्र में जो नई नई संभावनाएं उत्पन्न हुई हैं, उस कारण अनुवाद की उपादेयता और भी ज्यादा बढ़ गई है। जैसे यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ, उसमें हम जानते हैं कि लैटिन और ग्रीक भाषा के अनुवादों का बहुत हाथ था। वैसे ही आधुनिक भारत का जो सांस्कृतिक नवोत्थान हुआ, उसमें पश्चिमी साहित्य के अनुवादों का बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि इसने एक तो हमारे अंदर प्रेरणा भरी, और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारी अपनी प्राचीन संस्कृति को एक नई दृष्टिकोण से देखने का दृष्टि दिया। इसके लिए हमें मजबूर किया। कोई भी भाषा या कोई भी संस्कृति एक दूसरे को कैसे जोड़ती है, इसका एक एग्जाम्पल मैं स्वयं आपके सामने हूं कि जब साहित्य अकादमी के लिए मैंने पहली बार बोडो भाषा की एक पुस्तक है मॉडर्न बोडो शॉर्ट स्टोरीज, जब मैंने इसका अनुवाद शुरू किया, तो जैसे जैसे इस पुस्तक को मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने पाया कि लोग कहीं के हों, समस्याएं उनकी एक जैसी होती हैं, उनके होप्स और उनके एस्पिरेशंस भी एक जैसे होते हैं। और यही रीजन है कि आज की डेट में भी बोडो समुदाय का कोई भी व्यक्ति मुझे कहीं भी मिलता है तो मुझे अपना सा लगता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो भाषाओं के बीच की दूरी को खत्म करने में अनुवाद ने जितना महत्वपूर्ण योगदान किया है, शायद किसी अन्य विषय ने नहीं। जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय जब लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो 12 वॉल्यूम में प्रकाशित है, उसमें 179 इंडियन लैंग्वेजेस और 544 डायलेक्ट्स की चर्चा करते हैं। लेकिन पीपल्स सर्वे जब होता है, लिटरेरी सर्वे ऑफ इंडिया 2018-2019, तो इसके रिपोर्ट में भारत में 780 भाषाओं की चर्चा होती है। तो अगर इतनी भाषाएं हैं तो सबके लिए संभव नहीं है कि सारी भाषाओं को पढ़ा जाए, समझा जाए। ऐसी स्थिति में बहुभाषिकता का सम्मान करने की बात हो या विभिन्न समुदायों के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने की बात हो, अनुवाद से बढ़िया कोई साधन नहीं है। यदि मैं मैथिली भाषा के अनुवाद की बात करूं तो पंडित चंदा झा पहले विद्वान हुए जिन्होंने अनुवाद शुरू किया। उन्होंने विद्यापति के नीति और बोध ग्रंथ, जिसका नाम पुरुष परीक्षा है, उसका अनुवाद सबसे पहले किया। और तारानंद वियोगी लिखते हैं कि इस अनुवाद के पीछे पंडित चंदा झा का क्या उद्देश्य था, तो वो बताते हैं कि इसके पीछे स्वदेशी और स्वधर्म तो था ही, साथ ही सीमित साक्षर जनता जो संस्कृत बहुत नहीं जानती थी, उन तक गौरवमय नीति संदेशों को पहुंचाना भी इसका उद्देश्य था। और उसके बाद से मैथिली में एक लंबी परंपरा चली आ रही है अनुवाद की। प्रायः भारतीय भाषाओं में हिंदी, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, असमिया और उड़िया, इन भाषाओं में मैथिली में अनुवाद होता रहा है। विदेशी भाषाओं में मुख्य रूप से नेपाली और अंग्रेजी भाषा से मैथिली में अनुवाद और उल्टा ये होता रहा है। गद्य और पद्य के साथ साथ यात्रा वृत्तांत, संस्मरण और अन्य सभी विधाओं के ऊपर लेखनी होती रही है। लेकिन एक विचारणीय प्रश्न है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो यह है कि साहित्यिक विधाओं के पुस्तकों का अनुवाद तो हो रहा है, लेकिन ज्ञानात्मक साहित्य का अनुवाद उस स्तर पर नहीं हो रहा है। यह हम सब लोगों के लिए एक सोचने का विषय जरूर है। मुख्य रूप से लेटेस्ट 3 चीजों की चर्चा करूंगा जो मैथिली में हुई है। अशोक अविचल ने मोहम्मद उमर के अंग्रेजी उपन्यास अमीना का, जो स्त्री विमर्श पर आधारित है, काफी चर्चित हुआ। इसके बाद अभी लेटेस्ट ललित कुमार ने हरिमोहन झा का एक पुस्तक है, मैथिली क्लासिक पुस्तक है कन्यादान, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। और अभी
मेनका मलिक को नेपाली उपन्यास नीलकंठ के अनुवाद के लिए 2 साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये लेटेस्ट बात है। अभी इस साहित्योत्सव में कंक्लूड करेंगे जी साहित्योत्सव 2024 में हम 175 भाषाओं के विद्वान यहाँ एकत्रित हुए हैं। निश्चित रूप से यह हमारे अनुवाद की आवश्यकता को निर्दिष्ट करता है और एक ऐसा विषय जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास करता हो, जो विभिन्न समुदायों को समझ सकता हो और उनमें एक सद्भावना स्थापित करने की सामर्थ्य रखता हो, साथ ही जिसमें राष्ट्रीय एकता स्थापित करने की क्षमता हो, वह अनुवाद है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।